ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वन्दो ज्ञानानन्दकर्णेमिचन्द्रगुणकान् माधववन्दितविमलपद पुण्यपयोनिधिनं दोषदहन गुणगहन घन हरि अरहन् स्वानुभूतिरमणी रमण जगनायक जयवन् जगनायक जयवन्। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान युग के प्रश्नोत्तर पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमारे 20 प्रश्नों तक अपनी चर्चा हो चुकी थी, जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण, पेज नंबर आप में पेज नंबर कोई और होगा, देख लीजिएगा आप तो ना। तो उत्कर्षण किसे कहते हैं? उत्कर्षण किसे कहते हैं? हाँ बताइए कला। दीदी, उत्कर्षण जो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर हाँ। कर्म के स्थिति अनुभाग के भरने को उत्कर्षण कहते हैं। हाँ। जैसे पुण्य का ज़्यादा हो जाना, पाप का कम हो जाना, हाँ। तो ऐसे जो फल प्रदान करने की शक्ति है वो उत्कर्षण में होती है। हाँ, मतलब किसमें? स्थिति और अनुभाग। हाँ। ना जीव का परिणाम, अगर पाप परिणाम करेगा तो कैसा है? पाप कर्म का स्थिति अनुभाग कैसा है? बढ़ जाएगा। और पुण्य कर्म का घट जाएगा। और अगर पुण्य करेगा तो पाप कर्मों की स्थिति और अनुभाग घट जाएंगे। अपकर्षण किसे कहते हैं? हाँ बताओ। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म की स्थिति और अनुभाग के घटने को अपकर्षण कहते हैं। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, हाँ। उसको कैंसर है, अगर उसने डॉक्टर के पास इलाज कराया और उसकी दवाई वगैरह ली, हाँ। तो उसके कैंसर के रोग का उसके परमाणु जो है कैंसर, उसका अपकर्षण हो जाएगा, मतलब वो रोग कम हो जाएगा, घट जाएंगे। हाँ हाँ, अपकर्षण कहते हैं। हाँ, अब ये तो आपने उदाहरण दिया, अब अपना सिद्धांत घटाओ। सिद्धांत है उसी प्रकार जो कर्मों की स्थिति है, इसमें जो कर्मों की स्थिति अनुभाग है, वो जीव के जब परिणाम शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, उसकी कर्मों की जो कर्म है वह झड़ जाते हैं। हाँ, पाप कर्म की स्थिति कैसी होती है? अपकर्षण हो जाता है, उसका घटना हो जाता है। तो लाभ अपने को ये हुआ कि अपने को हमेशा ही कैसे अपने परिणाम कैसे होते हैं, विशुद्ध और निर्मल परिणाम रखना चाहिए, है ना। और संक्रमण किसे कहते हैं? ये तो बहुत लाभकारी है अपने लिए, जो संक्रमण की व्यवस्था है ना। हाँ हाँ, बताइए अंकिता, क्या बात है? अपा, हाँ बताओ। नहीं आप बताइए। यदि विवक्षित कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का सजातीय अन्य प्रकृति रूप परिणमन होना ही संक्रमण है। हाँ, जैसे संक्रमण का अर्थ आप क्या समझे? जैसे यदि साता वेदनीय का असाता वेदनीय रूप होना। हाँ, इस प्रकार। हाँ बिल्कुल। कोई प्रतिमान योग का मुझे उदाहरण बताइए। प्रतिमान योग का कोई उदाहरण से बताइए कि कैसे संक्रमण हुआ प्रकृतियों का। हाँ, सैनिक राजा का। हाँ, क्या था अदिति? दीदी, ऐसा आता है कि जो श्रेणिक राजा थे, उन्हें 7वें नरक तक की बंद हुई थी, लेकिन हाँ। उन्होंने जब पुण्य कर्म किए तो उनकी स्थिति मात्र पहले नरक तक की रह गई थी और उन्हें हाँ, संक्रमण हो गया ना। उसी में कैसा होता है परिवर्तन। पहले तो कितना पुण्य का होता था कि वो एक महाराजा हाँ हाँ, कितना पाप का होता था कि उन्हें
जंगल में छोटे से सती रचना। हाँ ये है ना, और संक्रमण मतलब बदलना। सहजातीय में लेकिन बदलता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कम मतलब नहीं बराबर, बिल्कुल हाँ, सजाति में ही उसका कैसा है संक्रमण होता है। अब कहते हैं उपशांत। उपशांत किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। दीदी उपशांत की तो चर्चा होगी, हमारा जो क्वेश्चन खत्म होता है वो 19 पे हुआ था। हो गई 21 पर अपन स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन। 21 से स्टार्ट करेंगे है ना। उपशांत किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर उपशांत। हाँ चलो चलो स्वस्तिका बताइए, उपशांत किसे कहते हैं? जो कर्म उदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, वह उपशांत कहलाता है। वह उपशांत उपशांत कहलाता कहलाता है। जो कर्म उदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, है ना। अभी अंदर के अंदर बॉडी में फीवर आ रहा है, हाथ पांव टूट रहे हैं और अपने को ऐसा लगता है कि फीवर आने वाला है, तो अभी कैसा है वो सत्ता में पड़ा हुआ है, बिल्कुल है ना। उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों का कैसा है, ये जब तक उदय में नहीं आती ना तब तक वो सत्ता में पड़ी रहती, डिपॉजिट उसकी रहती है, बिल्कुल। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब आगे चर्चा करेंगे। कर्म की कितनी ये है ना, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 10। कौन कौन सी? कर्म की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? हाँ राजी बताइए। दीदी बंध की 10 अवस्था, कर्मों की 10 अवस्था होती है। हाँ, बंध, हाँ, सत्ता, उदय, हाँ, उदीर्णा, हाँ, उत्कर्षण, हाँ, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति, निकाच। निकाचित करा। बढ़िया। आज अपन चर्चा करेंगे 21वें प्रश्न पर। उपशम किसे कहते हैं? आत्मा में कर्म की निःशक्ति के कारणवश प्रकट न होना उपशम है। जैसे कतक आदि द्रव्य के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है, ना। क्या उदाहरण दिया है? आत्मा के कर्म की निःशक्ति के कारण कैसा होता है, वो कर्म का जो उदय होता है वह कैसे होते हैं, दबे हुए रहते। उपशम मतलब कैसा है, दबना होता है, बिल्कुल वो प्रकट नहीं होता है। मूर्ति पर अगर हमने कर्टन डाल दिया तो अब मूर्ति कैसी है, प्रकट नहीं होती है। बादल है ना, सूर्य पर भी कैसे हैं, बादल आ जाते हैं तो कैसा है वो उसका जो प्रकाश होता है वो ढक जाता है, प्रकट नहीं होता। तो आत्मा के में कर्म की निःशक्ति के कारण कैसे होते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, प्रकट नहीं होता है, वो उपशम होता है और दब जाता है। उदाहरण उन्होंने क्या दिया है, कतक फल का। कतक फल तो अपन जानते नहीं कौन सा होता है, अपन तो फिटकरी जानते। फिटकरी को अगर हमने पानी में कैसा है घुमाया तो क्या होता है, उसका जो मल कैसा होता है, उपशम हो जाता है, नीचे बैठ जाता है अपने ना। औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त में होता है ना कि 7 प्रकृतियाँ है ना, निशुद्धात्म के अवलंबन से है ना, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, ऐसे 7 प्रकृतियों के उपशम को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि उपशम मतलब कैसा, नीचे। तो किससे, परिणामों की विशुद्धता से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत रहना। अनुद्भूत रहना मतलब दबा हुआ रहना, प्रकट नहीं होना, बिल्कुल। देखो बीज हम बोते हैं ना तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, दबा हुआ रहता है और बाद में फिर कैसा है, प्रस्फुटित होता है, बिल्कुल। तो उसका प्रकट नहीं होना वो कैसा है, उपशम होता है। भाई धूप में सर्दी कैसी होती है, दबी हुई रहती है, प्रकट नहीं होती है। उपशम मात्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में ही होता है ना। मतलब मोहिनी कर्म की जो 2 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, उसी में होता है, अन्य किसी में क्या होता है, उपशम दबना होता नहीं है। कर्मों की 10 अवस्था में उपशम करण नहीं है। प्रशस्त अप्रशस्त भेद उपशांत के नहीं है ना। जो प्रशस्त और अप्रशस्त भेद बताए ना, अभी देखो वो उपशम के है, उपशांत के नहीं है। अब कहते हैं 22,
प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? अधःकरण आदि। ये अधःकरण क्या है? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण है ना। आदि लिखा था ना, अधःकरण, अपर, हाँ अभी आपने पढ़ा होगा ना। तो अधःकरण आदि उपशम विधान से अनंतानुबंधी चतुष्क के बिना, ये अनंतानुबंधी चतुष्क क्या है? हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध मान, हाँ अनंतानुबंधी चतुष्क मतलब किसे? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है ना। तो अनंतानुबंधी के चतुष्क के बिना मोहिनी कर्म की जो उपशमना होती है, अर्थात कैसा होता है? अल्प बहुत है ना, उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। इसे अंतःकरण उपशम भी कहते हैं। तो आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणु को जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा कैसा है? आगे पीछे कर देते हैं। उसको कैसे? अंतःकरण कैसा है? उपशम कहते हैं। और औपशमिक सम्यक्त में दर्शन मोहिना का प्रशस्त उपशम होता है। देखो इसमें कैसा है? एक चित्र बताया हुआ है। इसमें तो बताया हुआ है। चलो, और दूसरी बुक में इसमें नहीं है, इसका चित्र बताया हुआ है कि कैसा इनका कैसा है, मोहिनी कर्म की उपशमना कैसी होती है। उसको कैसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। इसे अंतरकरण रूप उपशम भी कहते हैं। मतलब आगामी काल में जो कर्म उदय में आने वाले हैं, उन कर्म परमाणुओं का जीवगत परिणाम से आगे पीछे हो जाना। कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले। हाँ, ये डायग्राम बताया था ना आपको, बिल्कुल ऊपर नीचे बताया था। बिल्कुल किससे बताया था आपको वो डायग्राम? हाँ, कैसे पर हाँ, तो बीच में उतना समय क्या होता है? खाली होता है। कुछ परमाणु ऊपर चले जाते हैं, कुछ परिणाम नीचे चले जाते हैं। उसका नाम कैसा होता है? यहाँ पर ये प्रशस्त उपशम उसको कहते हैं। तो औपशमिक सम्यक में दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपशम ही होता है। उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, पर है ना, पर प्रकृति संक्रमण, स्थिति कांडक घात, स्थिति समझे आप? स्थिति कांडक घात और अनुभव कांडक घात है ना। स्थिति कांडक घात मतलब कैसा है? वो कर्मों की स्थिति का हानि से करना। अनुभाग मतलब फल प्रदान करने की जो कांडक है ना। कांडक किसको कहते हैं? अनेक निश्चय का समूह। हाँ हाँ, उसको बोलते हैं कांडक है ना। तो ये अनुभाग, उसमें दो है, स्थिति कांडक और कैसा है? अनुभाग कांडक के बिना कर्मों की सत्ता में रहने को क्या कहते हैं? उपशम कैसे? प्रशस्त उपशम कहते हैं। कर्मों के फल प्रदान करने की शक्ति है ना, शक्ति का घटना, वो कैसा है? अनुभाग कांडक घात है। कर्मों के फल प्रदान करने की शक्ति का कैसा है? घट जाना। परिणामों को निमित्त पाकर कैसा है? उसका घट जाना। घट गई थी ना, श्रेणिक राजा की कैसी है? घट गई थी ना। 33 सागर से कैसी होती है? वो फल जो वहाँ मिलना था 7वें नरक में, अब कैसे? पहले नरक में। तो ये उसकी कैसा है? फल प्रदान करने की शक्ति, स्थिति भी घट गई और कैसा है? अनुभाग कांडक घात भी हुआ। अनुभाग भी उसका कैसा है? घट गया है। अब कैसे? अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं? अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम क्या है? सद अवस्था रूप उपशम है। मतलब सत्ता में पड़े हुए कर्म को पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। जो अपने सत्ता में पड़े हुए रहते ना, वो पूरी तरह से कैसे नष्ट नहीं होते। उसका दूसरा रूप है ना सद अवस्था रूप उपशम। मतलब वो कैसे? सत्ता में पड़े रहते, पूरी तरह से नष्ट नहीं होते ना। अगर अपने को है ना पहले कैसा है 4 डिग्री फीवर था और उसके बाद फिर 100 हो गया, तो क्या हो गया? जब 100 हो गया तो अभी कैसे पूरी तरह से वो उसके परमाणु कैसे हैं? गए नहीं हैं, वो अभी कैसे सत्ता में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम सद अवस्था रूप उपशम भी है। वर्तमान समय को छोड़कर
आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों का सत्ता में पड़ा रहना सद अवस्था रूप उपशम या अप्रशस्त उपशम कहलाता है। अभी तो उदय में नहीं आया है बिल्कुल, लेकिन कैसा है बाद में कैसा है उदय में आएगा बिल्कुल, है ना। अभी तो कैसा है सत्ता में पड़ा हुआ है, बाद में कैसा है उदय में आएगा। ये व्यापारी लोग है ना सारे माल का पहले स्टॉक कर लेते ना, फिर क्या होता है जब बढ़ जाता है तो फिर कैसे उस समय उस माल को कैसे बेच देते हैं। तो अभी तो कैसे उसी प्रकार कर्म कैसे हैं अभी उदय में नहीं आए हैं, अभी हमारी सत्ता में पड़े हुए हैं। जब जब उनका स्थिति अनुभाग होगा है ना तब कैसे वो उदय में आएंगे और फिर कैसा है वो फल प्रदान करेंगे बिल्कुल। उसका नाम है अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अब अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है ना। अनंतानुबंधी मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चार। जैसे सर्वघाती प्रकृतियों का क्षयोपशम दशा में होने वाला सद अवस्था रूप कैसा है उपशम होता है। सर्वघाती प्रकृति है ना 21 प्रकृतियों का कैसा होता है ना क्षय होना और 21 प्रकृतियों का क्षय होना, वो तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है और वो अपनी किसी छपक श्रेणी मानता है। और 21 प्रकृतियों का उपशम होने पर उपशम श्रेणी मानता है, अर्थात 11वें गुणस्थान तक वो पहुंचता है। अब जो कर्म 3 करण के बिना सत्ता में स्वयं दबे हुए हैं उन्हें अप्रशस्त उपशम कहते हैं। 2-3 डेफिनेशंस उन्होंने दी है अप्रशस्त उपशम की 3 करण। तो 3 करण कौन कौन से? हरिकरण बिल्कुल। 3 करणों के बिना जो सत्ता में जो स्वयं दबे हुए हैं उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अब सम्यक दर्शन के समय 3 करण होते हैं है ना, अपूर्व करण हाँ करण और अनिवृत्ति करण। वे दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम के लिए होते हैं। जो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं ना, दर्शन मोहिनी की कर्म की प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? सम्यक प्रकृति है बिल्कुल। तो ऐसे 3 प्रकृतियों के कैसे हैं उनको दबाने के लिए कैसा होता है ये त्रिकरण परिणाम वो करता है, अधकरण अपूर्वकरण और अपकरण। अनंतानुबंधी ना आपको इनका स्वरूप मालूम है, अधकरण अपूर्वकरण ना अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो अभी अपन उसके विस्तार में फिर नहीं जाएंगे। तो दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम के लिए होता है और अनंतानुबंधी कषाय को दबाने के लिए ये नहीं होता है। कौन ना ये दर्शन मोहिनी का जो उपशम होता है वो कैसे हैं? दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों को दबाने के लिए होता है। अनंतानुबंधी की जो 4 प्रकृतियां है उसको दबाने के लिए नहीं होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय को दबाने के लिए नहीं होता है, परंतु अनंतानुबंधी का सद अवस्था रूप अप्रशस्त उपशम अपने आप ही हो जाता है। राजा जब युद्ध में मारा जाता है तो प्रजा अपने आप ही क्या करती है? हथियार अपने डाल देती है। उसी प्रकार अनंतानुबंध दर्शन मोहिनी चली गई ना, तो दर्शन मोहिनी चली गई तो कैसे हैं अपने आप ही कोई सभा में प्रधानमंत्री चला जाता है तो फिर क्या होता है? सभा खाली हो जाती, विसर्जन हो जाता है। उसी प्रकार अनंतानुबंधी को दबाने के लिए दर्शन मोहिनी चली गई, मिथ्यात्व चला गया बस। तो फिर कैसा है बाकी चारित्र मोहिनी कर्म संबंधी जो भी उदय रहते हैं वो भी धीरे धीरे कैसे हैं नष्ट होते हैं। फैन में अगर अपने स्विच बंद कर दिया हो तो भी फैन चलता रहता है बिल्कुल, लेकिन अब उसमें कैसा थोड़ी ही दिन बाद थोड़े समय के बाद कैसा है बंद होने वाला ही है। उसी प्रकार दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां चली गई, मिथ्यात्व इत्यादि चला गया, तो आपको कषाय आदि को नष्ट करने के लिए है ना कोई उपाय नहीं है, वो तो कैसे अपने आप स्वयं ही चली जाएगी। अब यहाँ ये कहते हैं निधत्ति किसे कहते हैं? देखो एक और प्रश्न है इसमें डाला, सत्ता और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर पाया जाता है? सत्ता और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर पाया जाता है? सत्ता में वर्तमान में बांधे हुए कर्मों की सत्ता रहती है ना। सत्ता और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर पाया जाता है?
सत्ता में बांधे हुए। सत्ता में वर्तमान में बांधे हुए कर्मों की सत्ता होती है, वर्तमान में बांधे हुए कर्मों की सत्ता होती है। और अप्रशस्त उपशम में भविष्य में आने वाले कर्मों की सत्ता की ही होती है। अप्रशस्त उपशम किस में होता है ना, जो भविष्य में आने वाले जो कर्मों की सत्ता में ही होता है। ये सत्ता और अप्रशस्त उपशम में कैसा है अंतर पाया जाता है। अब कहते हैं निधत्ति किसे कहते हैं। 10 कर्मों की 10 अवस्था है ना, अंतिम है निधत्ति और निकाचित है। अब निधत्ति किसे कहते हैं? संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य को निधत्ति कहते हैं ना। संक्रमण मतलब बदलना, पुण्य का पाप रूप हो जाना, पाप का कैसा है पुण्य रूप हो जाना। तो संक्रमण कैसा है बदलना होता है। तो यहाँ ये कहते हैं और उदीर्णा, उदीर्णा का अपन क्या है कि न समय के पहले ही खिलती है ना। ये कैसी होती उदीर्णा मतलब कैसा है, अपने उसका उदाहरण दिया था ना कि पेड़ पर अगर केरियाँ लगी हो तो हवा आंधी आ जाए तो समय से पहले। तो उसी प्रकार संक्रमण मतलब बदलना और उदीर्णा मतलब समय के पहले ही उन कर्मों का परिणामों का निमित्त पाकर उनको कैसा है, उदाहरण अपने दिया था कि कोई जेल में गया हो, 5 साल की उसको सजा हुई हो और उसने बहुत अच्छे कर्म किए हों, तो उसको क्या कहते हैं, उसको है ना 3 साल में ही उसको रिहा, उदीर्णा मतलब पहले ही उसको कैसे हैं रिहा कर देते हैं जेल से। उसी प्रकार से परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों की प्रकृतियाँ कैसी होती है, समय के पहले ही उनका स्थिति और अनुभाग दोनों ही कैसा है घट जाता है। तो संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियों को कैसा है निधत्ति कहते हैं। पुण्य का पाप रूप, पाप का पुण्य रूप हो जाता है ना। और कैसी है अपन ने देखा ना, पाप का उदय आया सीता जी का तो अग्नि में बिठा दिया, और फिर कैसा है फिर उन पाप प्रकृतियों का संक्रमण हुआ क्योंकि परिणाम पवित्र थे ना। क्या विचार करके अग्नि में प्रवेश किया था कि हे अग्नि है ना, अगर मैंने कभी स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के बारे में विचार भी किया हो तो तू मुझे भस्म कर देना। इस प्रकार के पवित्र परिणाम थे, वो पवित्र परिणामों से क्या हुआ है ना, संक्रमण हो गया। वो पाप प्रकृतियाँ कैसी है, वो अग्निकुंड कैसी है, जल कुंड बन गई वे। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृति को निधत्ति कहते हैं। अब कहते हैं निकाचित किसे कहते हैं? संक्रमण उदीर्णा, देखो निधत्ति और निकाचित में क्या अंतर पाया जाता है ये ध्यान रखना आप है ना। अब निकाचित किसे कहते हैं? संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। अयोग्य मतलब नहीं होने योग्य, अयोग्य का अर्थ क्या है नहीं होने योग्य, बिल्कुल। तो संक्रमण मतलब बदलना ना, उदीर्णा मतलब समय से पहले खिर जाना, और उत्कर्षण मतलब बढ़ना, और अपकर्षण मतलब घटना। इसमें 4 निधत्ति में संक्रमण और उदीर्णा ही लिया है, और निकाचित में क्या लिया है? संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण लिया है। तो कर्म प्रकृतियों का कैसा है बढ़ जाना, परिणामों का निमित्त पाकर। एक बात नहीं भूलना, परिणामों के निमित्त पाकर कैसा है इनका घटना और बढ़ना होता है। तो उसको कैसे हैं निकाचित कर्म प्रकृतियाँ कहते हैं। ये देखो इसको है ना निधत्ति निकाचित प्रकृतियों को ढीठ प्रकृतियाँ भी कहते हैं। आपने चाहे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया हो, फिर भी कैसे उदय में आएंगे ही आएंगे। पार्श्वनाथ भगवान को जो उपसर्ग हुआ है ना, होले सोले पत्थर पानी जो कमठ ने किया उन पे उपसर्ग किया है ना, लेकिन तीर्थंकर का इतना पुण्य होता है कि डायरेक्ट कोई उसको हार्म नहीं कर सकता, डायरेक्ट कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना। पत्थर वगैरह मारे भी लेकिन उनको नहीं लगेंगे,
ऐसे तीर्थंकर का कैसा है, पुण्य रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण की अयोग्य प्रकृति, और देखो ये निधत्ति निकाचित प्रकृतियाँ किन परिणामों से बनती है, ये देव सास गुरु की विराधना से ऐसे निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ बनती है। जो ढीठ प्रकृतियाँ होती है, जो उदय में आती ही आती है, उदय में आए बिना रहती ही नहीं हैं। इसके लिए एक उदाहरण आता है निधत्ति निकाचित प्रकृति, जैसे नदी में बहुत बाढ़ आ गई हो और उसमें कैसे कुछ पत्थर तो बह जाते हैं और कुछ पत्थर कैसे होते हैं, वहीं के वहीं 1 इंच भी इधर उधर हिलते नहीं हैं। तो ढीठ प्रकृतियाँ होती हैं निधत्ति निकाचित, जो किसी उदय में आती ही आती है। न इनका संक्रमण है ना, संक्रमण भी नहीं होता है, उदीर्णा भी नहीं होती है, उत्कर्षण भी नहीं होता है और अपकर्षण भी नहीं होता। तुम चाहे कितने पुण्य परिणाम कर लो, लेकिन इनका घटना बढ़ना नहीं होता है। ऐसे निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ होती हैं। तो बंधते समय अपने को चेतना चाहिए, उदय के समय क्या चेतते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते ये तीनों उपशांत कर्म, द्रव्य कर्म, निधत्ति एवं निकाचित कर्म प्रकार के करण द्रव्य अपूर्व करण गुणस्थान पर्यंत ही पाए जाते हैं, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही सभी कर्मों में तीनों करणों की युगपत विच्छुत्ति अर्थात नष्ट हो जाते हैं, है ना। क्या कहा है, कहाँ तक बनती है प्रकृतियाँ, ये 8वें गुणस्थान तक ही बनती है, अपूर्व करण पर्यंत तक ही ये निधत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियाँ बनती हैं। आगे है ना जो अनवृत्तिकरण है, अर्थात जो 9वां गुणस्थान है ना, अब ये आपको अनिवृत्तिकरण वगैरह हम नहीं समझाएंगे, आपने सब पढ़ लिए हैं, है ना। तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में सभी कर्मों के 3 करण युगपत विच्छुत्ति अर्थात कैसे होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि उदयावली किसे कहते हैं, वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत के काल में उदय आने वाले निषेकों को क्या कहते हैं, उदयावली कहते हैं। तो उदयावली किसे कहते हैं, वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत। अब ये आवली क्या होती है, हाँ, समय की सबसे छोटी इकाई को तो कैसा है ना, एक समय कहते हैं ना, सब समय की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ ये कहते उदयावली है ना, यहाँ ये कहते हैं असंख्यात समयों की एक आवली होती है। आवली किसे कहते हैं, असंख्यात समय। देखो आवली अपने एक धागा अगर एक पूरा यहाँ से यहाँ तक लपेटा अदिति है ना, उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो असंख्यात समयों की कैसी होती है, एक आवली होती है। बिल्कुल है ना। 1 घंटे में जैसे 60 मिनट होते ना, और 1 सेकंड में 60 हाँ, और 1 सेकंड में कितने होते हैं, 60 हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि वर्तमान समय से लेकर है ना, देखो 6 महीने 8 समय में तो 608 जीव कैसे हैं, मोक्ष जाते हैं। तो वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल में उदय में आने वाले निषेकों को उदयावली कहते हैं। भाई आप है ना 1 वर्ष से लेके 4 वर्ष तक खिर जाओगे आप, है ना, 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक, इसमें लेकर वर्तमान समय से लेकर आवली पर्यंत। तो जो आप पहले 9th क्लास में आपने एडमिशन लिया था और कैसे 4 साल में कैसे होते हैं आप खिर जाओगे, आपका विदाई समारोह हो जाएगा। तो वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल में उदय में आने वाले निषेक, निषेक मतलब कर्मों का समूह, निषेक मतलब कैसा है, कर्मों का। तो वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत जितने कर्म परमाणु उदय में आने योग्य है ना, जितने कर्म परमाणु का समूह है उसको बोलते उदयावली। जैसे अब आप लोग कैसे हो, खिरोगे ना 4 साल बाद, तो 9-10 लोग हो ना, आप एक साथ 10 लोग कैसे हो खिर जाओगे। बिल्कुल
तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं कि ये वर्तमान समय से लेकर, है ना, एक आवली पर्यंत 9th क्लास में एडमिशन लिया और वहाँ से लेके 4 साल तक, और 4 साल में कैसे हैं और आप कैसे हो, है ना, विदाई समारोह आपका हो जाएगा, सब कैसे खिर जाएंगे, सब कैसे चले जाएंगे एक साथ। इसमें लिखा ना, उदय में आने योग्य निषेकों को, निषेक मतलब कर्मों का समूह, जो एक साथ कर्म परमाणु उदय में आते हैं उसको बोलते हैं निषेक, मतलब कर्म परमाणु के समूह को निषेक कहते हैं। तो वो कैसे एक साथ आने वाले निषेकों को उदयावली कहते हैं। हवा आंधी आती ना तो कैसा होता है, एक साथ हो जाता है ना, बाढ़ आती ना तो कैसा एक साथ नगर के नगर कैसे हैं बह जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं निषेक ना, निषेक किसे कहते हैं, निषेक रचना है ना, निषेक रचना भी हम आपको बताएंगे, है ना, ख्याल है आपको निषेक रचना? हाँ बताया था, निषेक रचना पूरी बताई थी ऐसी, है ना, कि कैसे कैसे कर्म परमाणु कैसे हैं खिरते हैं ना। हाँ तो हाँ वो कैसे हैं निषेक, बिल्कुल। तो निषेक मतलब एक समय में, है ना, समान स्थिति वाले परमाणु के समूह को निषेक कहते हैं। क्या कहा, समान स्थिति वाले कर्म परमाणु के समूह को निषेक, मतलब जिनकी स्थिति सब समान हो। जैसे आप लोग की, हाँ ना, 11th क्लास की सब स्थिति समान है ना। हाँ कि अब कैसा है, आपको 1.5 साल के बाद आपको कैसा है, यहाँ से आपका विदाई समारोह हो जाएगा। तो आपकी स्थिति इतनी है कि सब एक साथ ही है ना, सब एक साथ ही आपने ना यहाँ से खिर जाओगे, बिल्कुल। हाँ फिर से करती हूँ बेटा, है ना, क्या कहते हैं निषेक, है ना। तो निषेक समान, है ना, समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। तो एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को, मतलब एक समय कितने समय प्रबद्ध खिरते हैं, समय प्रबद्ध बनते हैं और 1.5 गुना कैसे सत्ता में डिपॉजिट रहते हैं। तो एक समय में देखो प्रति समय कर्म परमाणु खिर रहे हैं और प्रति समय कैसे है बंद रहे हैं, बिल्कुल। फिर भी कैसे हैं 150 100, है ना, अपने उदाहरण लेते कि 100 बंध रहे हैं, 100 खिर रहे हैं और 150 कैसे हैं डिपॉजिट के सत्ता में कैसे हैं रहते हैं। तो इस प्रकार एक समय में, है ना, वो कबड्डी का एक गेम होता है ना, वो हार जाने पर क्या होता है, एक साथ ही सब कैसे हैं आउट हो जाते हैं, बिल्कुल। तो कैसे हैं, और समय किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, बिल्कुल। एक समय में आने वाले कर्म परमाणु के समूह को निषेक कहते हैं ना। तो बोले समय किसे कहते हैं, आकाश के आकाश का एक प्रदेश जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को गमन करेगा मंद गति से, उसको क्या कहते हैं एक समय, है ना। जैसे हमने यहाँ पास पर डॉट लगाया, अब परमाणु ने चलना प्रारंभ किया और एक परमाणु, छुट्टा पुद्गल परमाणु, है ना, वो छुट्टा ही होता, परमाणु तो एक ही होता है। वो अगर मंद गति से एक आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए और वो मंद गति से, उसको कितना समय लगेगा उसको बोलते हैं समय कहते हैं, बिल्कुल। और आँख की पलक झपके उसमें तो कैसे हैं असंख्यात समय निकल जाते हैं। और पान की गड्डी होती ना, पान की गड्डी में अगर हम फोर्स से, है ना, फोर्स से सुई डालें, खाने वाले पान खाना नहीं चाहिए, अभक्ष होते हैं। तो वो कैसे पान की गड्डी में अगर हमने एक सुई फोर्स से डाली और एक पान से दूसरे पान में गई और उसमें जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं एक समय कहते हैं। तो इसमें लिखा ना, एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को कैसा है निषेक कहते हैं ना। अब कहते हैं आप कोई जैसे अपना अक्षरधाम में भी जाते हैं ना, या कहीं भी जाओ शो देखने जाते हैं ना, वो 25-25 के ग्रुप को एक साथ निकालते हैं, बिल्कुल। वो एक ही साथ कैसे 25 के लोगों को निकाल देते हैं। उसी प्रकार एक समय में जितने कर्म परमाणुओं का समूह जो खिर जाता है ना,
पेड़ पर अगर आम लगे हो, हवा आंधी आई तो क्या हुआ, एक साथ कितनी केरियाँ क्या होती है, खिर जाती है, निर्जरित हो जाती है, झड़ जाती है। उसी प्रकार से एक समय में जितने कर्म परमाणु कैसे खिरते हैं उसको बोलते हैं, मतलब समूह के समूह, उसको बोलते हैं निषेक। अच्छी तरह से समझ में आ गया। और वो उसका जो बना है चित्र है ना, उससे भी समझ लेना। अब यहाँ ये कहते हैं क्षय किसे कहते हैं, क्षय किसे कहते हैं। क्षय मतलब नष्ट होना, क्षय का अर्थ है नष्ट होना। क्षय कहो या छपड़ा कहो, क्षय कहो या छपड़ा कहो, एक अर्थवाची शब्द है। यहाँ ये कहते हैं कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर होने को क्या कहते हैं, क्षय कहते हैं। कर्मों का क्षय मतलब खिर जाना, झड़ जाना, नष्ट हो जाना। तो किसका हो जाना यहाँ पर, द्रव्य कर्म और कैसे हैं, भाव कर्मों का, है ना। द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्मों का कैसा है, आत्मा का, कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना, उसको क्या कहते हैं, क्षय कहते हैं ना। तो किसका, द्रव्य कर्म का, नौ कर्म का और भाव कर्म का आत्मा से सर्वथा कैसा है, क्षय हो जाना, दूर हो जाना, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्षय कहते हैं। कर्मों की, है ना, कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना ना। जैसे सिद्ध दशा होने पर क्या होता है, आठों कर्मों का क्या होता है, सर्वथा आत्मा से दूर हो जाते हैं ना। और जब सम्यक दर्शन होता है तो अनंतानुबंधी और कैसा है, दर्शन मुनि चारि 7 प्रकृतियों का कैसा है, आत्मा से वो दूर हो जाते हैं, उपशम या उसका क्षय हो जाता है। इस प्रकार छपक श्रेणी में क्षय हो जाता है और उपशम श्रेणी में क्या होता है, 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, दबना होता है। तो क्षय किसे का, क्षय मतलब नष्ट होना। तो किसका नष्ट होना, तो बोले आत्मा का, कर्मों का आत्मा से सर्वथा कैसे है, क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। अब कर्मों का कर्म रूप से नाश होने को अर्थात अकर्म रूप दशा होने को क्षय कहते हैं। सूर्य का उदय हुआ और बाद में कैसा होता है, अस्त हो जाता है वो। हाँ, उसी प्रकार यहाँ कहते, देखो जब 14वां गुणस्थान होता है, अयोग केवली दशा होती है, तब कैसे है 4 अघातीय कर्मों का नष्ट होते। तो फिर अब कर्मों का क्या होता है, वो कहाँ चले जाते हैं। हाँ देशना, हाँ क्या होता है, जब कर्म नष्ट हो जाते तो फिर क्या होता है, बोले कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कर्म कैसे हैं, अकर्म रूप हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे ये शरीर को कैसा है, जब दाह संस्कार करते तो शरीर का क्या होता है, बोले राख रूप परिणमित हो जाता है। उसी प्रकार से कैसे कर्म कैसे अकर्म रूप से परिणमित हो जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से देखो, अब श्रेणी चढ़ने का पात्र जीव कौन होता है। श्रेणी कौन से गुणस्थान से चढ़ते हैं, 8वें गुणस्थान से। 8वां गुणस्थान श्रेणी चढ़ने का काल है। श्रेणी चढ़ने के गुणस्थान होते ना, उपशम श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। और छपक श्रेणी का कौन सा होता है, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ना। तो यहाँ ये देखो कहते हैं कि श्रेणी चढ़ने का पात, कौन जीव श्रेणी चढ़ सकता है ना। तो शिखर जी कौन चढ़ सकता है, बोले कोई लूला लंगड़ा व्यक्ति तो नहीं चढ़ सकता है ना। कोई लंगड़ा व्यक्ति कैसा है, शिखर जी की यात्रा नहीं कर सकता है। तो बोले ऐसा श्रेणी कौन चढ़ सकता है, उसका कौन पात्र जीव है। तो यहाँ कहते हैं सातिशय, सातिशय अप्रमत विरत। कौन सा गुणस्थान हुआ, 7वां गुणस्थान ना। सातिशय अप्रमत विरत नामक 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज ही श्रेणी के पात्र होते हैं। वो आगे 7वें से कैसे 8वें गुणस्थान में जाते हैं। बोले विद्या निकेतन में एडमिशन लेने की पात्रता क्या है। हाँ नहीं, पात्रता क्या है, विद्या निकेतन में एडमिशन लेने की पात्रता क्या है। बोले हाँ, वो एंट्रेंस क्लियर करता है, इंटरव्यू में रिटर्न एग्ज़ाम्स भी क्लियर करता है और भी एक्टिविटीज़ में अच्छा रहता है। बिल्कुल, अब आप लोग जाओ तो प्रेरणा देना अपनी और भी बहनों को
ना कि आप आइए यहाँ पर एडमिशन के लिए, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि श्रेणीपत, हाँ, सातिशय अप्रमत मतलब जो सप्तम गुण स्थानवर्ती होता है वही कैसा होता है, श्रेणी चढ़ने का पात्र जीव होता है। अपन तो बोलते हैं ना, भावना से बात है ना, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, जग के उन सब सिद्धों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। तो इस प्रकार सातिशय क्यों लगाया, देखो इसमें बेटा सातिशय क्यों लगाया ना, श्रेणी चढ़ने के सातिशय शब्द क्यों लगाया, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो ऊपर चढ़ता है ना, इसलिए सातिशय लगाया। 7वें से 8वें में आता है इसलिए क्या लिखा, और अगर 7वें से 6ठे में आए उसके लिए सातिशय नहीं लगाएंगे, वो गिरता है ना। और यहाँ पर कैसे हैं, वो 7वें से 8वें में ऊपर चढ़ता है ना, इसलिए क्या शब्द लगाया है, सातिशय अप्रमत लगाया है। तो सातिशय अप्रमत विरत नामक सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। सातिशय क्यों लगाया, कि इसलिए क्योंकि ऊपर ही ये कैसा है, चढ़ता है। छायिक सम्यक दृष्टि अप्रमत मुनिराज सप्तम गुणस्थानवर्ती उपशम अथवा छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं ना। जो छायिक सम्यक दृष्टि हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ छपक की श्रेणी चढ़ेगा, क्या कहा राजी, है ना। जो छायिक सम्यक दृष्टि हो तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ छपक की श्रेणी, वो उपशम भी चढ़ सकता है और कैसा है, छपक भी चढ़ सकता है, बिल्कुल। परंतु द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि मात्र कैसा है, उपशम श्रेणी ही चढ़ता है ना। मतलब हाँ, ये प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक किसको कहते हैं, प्रथमोपशम सम्यक तो किसको कहते हैं, जो उपशम के साथ प्रथमोपशम सम्यक तो किसे कहते हैं, हाँ, प्रथमोपशम सम्यक जिसने प्रथम बार मिथ्यात्व से सम्यक में आया हो उसको प्रथमोपशम कहते हैं। और द्वितीयोपशम किसको कहते हैं, द्वितीयोपशम किस में होता है, वहाँ, है ना, जब वह कैसा होता है, वहाँ पर आगे सप्तम गुण स्थान में जाने पर इसकी अपन शेष चर्चा कैसी है बाद में करेंगे, समय अपना हो गया है। श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन जीव होता है उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल। चलिए, चलो बोलिए, क्या बोलोगे, कोई गाथा है बोलो। पंडित साहब आपकी तारीफ कर रहे थे, अयेव मुक्तवा नए पक्षपातव, बोले बालिकाओं को तो याद है, बोले मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, बेटे ऐसे कोई कलश और कैसे है ये याद करो ना। 10वां कलश आप सब लोग को याद है, बोलो, संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदिति। चलिए, जय बोलिए। बोली अनंत अनंत सिद्ध सर्वेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। करना